आज ये बात हर कोई मान चुका है कि प्रदूषण पूरी दुनिया की समस्या बन चुकी है। हमारे समुद्रों में जीव जंतु कम और प्लास्टिक ज्यादा भरा पड़ा है, जो कि न सिर्फ वातावरण के लिए बल्कि पानी में रहने वाली जिंदगियों के लिए भी बेहद खतरनाक है। और आज ये दुनिया कितनी प्रदूषित हो चुकी है, इसका पता करने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जिसमें समुद्र की गहराइयों को छाना गया। वहाँ वो जीव जंतु तो मिले ही जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया था, साथ में एक प्लास्टिक बैग भी मिला। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ऐसी जगह जहाँ मनुष्य तो क्या, किसी तरह की रोशनी भी वहाँ नहीं पहुँच सकती। लेकिन कमाल ये था कि वहाँ तक प्लास्टिक बैग पहुँच गया, जिसके बाद से वैज्ञानिकों को ये और ज्यादा समझ आ गया कि प्रदूषण किस हद तक हमारे जीवन को खराब कर रहा है। इस बात में कोई शक नहीं है कि हमें प्लास्टिक रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए होता है। लेकिन आज मैं आपको 3 देशों के बारे में बताने वाला हूँ जो आज कूड़े से सोना बनाने का काम कर रहे हैं। जहां दुनिया आज पूरी तरह से कूड़े से लड़ रही है, वहीं ऑस्ट्रेलिया आज इस चिंता से मुक्त हो चुका है। आज यहाँ की सरकार ये मान चुकी है कि वो सिर्फ लोगों पर निर्भर नहीं रह सकती कि वो प्रदूषण का ख्याल रखें, जबकि आम लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि अगर वो कुछ भी कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं तो वो इस धरती को खराब ही कर रहे हैं। लेकिन किस्मत से ऑस्ट्रेलिया की नदियां आज कूड़े से मुक्त हो चुकी हैं। इस समस्या से लड़ने के लिए यहाँ की सरकार ने नदियों में आने वाले पानी के आगे मजबूत नेट का फिल्टर लगा दिया है। इस नेट के लिए खास तरह के पाइप ड्रेनेज सिस्टम के आगे लगाए गए हैं और इसमें से पानी आसानी से बाहर निकल जाता है। वहीं कूड़ा उसी नेट में फंस जाता है और जब नेट पूरा कूड़े से भर जाता है तो उस नेट को निकालकर कूड़ा खाली करके इस नेट को फिर से काम पर लगा दिया जाता है। इसके बाद इकट्ठा किया गया कूड़ा फैक्ट्रीज में रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। पूरे कूड़े में से प्लास्टिक को अलग कर लिया जाता है। शुरुआत में वहाँ के लोगों को लगा कि ये कुछ खास काम नहीं कर पाएगा और वो मानते थे कि कोई महंगा फिल्टर सिस्टम नदियों में लगाना पड़ेगा, लेकिन वो लोग गलत थे। शुरुआती दिनों में ही जब नेट्स को लगाया गया तो इन नेट्स ने लगभग 8 टन का कचरा अपने अंदर पकड़ लिया, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि ये सिस्टम काम कर रहा है। इसके अलावा इन नेट की सबसे खास बात यह है कि इन पर आने वाली लागत ने पूरी दुनिया को सकते में डाल दिया। एक बड़े शहर को साफ करने के लिए सिर्फ 7 लाख रुपए के नेट्स लगाए गए, जो कि और प्रोजेक्ट्स की बजाय काफी सस्ता था। आज इन नेट्स को लगे पूरा 1 साल होने वाला है, लेकिन इन नेट्स की आज तक कोई शिकायत किसी के सामने नहीं आई। इन नेट्स में ना कोई फिल्टर लगा है जिसे बार बार बदलना पड़े, जिस वजह से मानवीय हाथों की जरूरत यहाँ बहुत कम पड़ती है। अगर हम पूरी दुनिया में हर रोज उत्पन्न होने वाले कचरे की बात करें तो उस कचरे को ट्रक्स में भरकर एक लाइन में खड़ा करें तो वो लाइन पूरे 3100 किलोमीटर लंबी होगी। जी हाँ, आपने सही सुना, 3100 किलोमीटर लंबी। और हालत अभी ये है कि आने वाले समय में ये लाइन और ज्यादा लंबी होने वाली है। किस्मत से सैन फ्रांसिस्को जैसे शहर में लोग अब समझ रहे हैं और कचरे के प्रति अपना नजरिया बदल रहे हैं। और आज सैन फ्रांसिस्को जीरो वेस्ट के बारे में सोच रहा है। मैंने कहा जीरो वेस्ट, लेकिन इसका मतलब क्या है? और आज मैं आपको सैन फ्रांसिस्को के नर्व सेंटर को दिखाने वाला हूँ, जहाँ पूरे शहर का कूड़ा आकर एक जगह इकट्ठा किया जाता है। तो जीरो वेस्ट है क्या? ये एक आइडिया है जिसका मतलब ये होगा कि एक कागज के टुकड़े को भी सड़क पर ऐसे ही नहीं फेंका जाएगा। और वहाँ के नियम इसके लिए इतने सख्त बन चुके हैं कि लोगों को इसकी आज आदत पड़ गई है। 2009 में इस शहर को ये महसूस हुआ कि वो अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय कूड़े के बीच ही गुजार रहे हैं। तब रिकोलॉजी नामक एक निजी कंपनी मार्केट में आई। जब यह कंपनी खोली गई थी तब इस शहर के कूड़े का सिर्फ 35% ही रिसाइकिल किया जाता था। बाकी का 65% ऐसे ही मिट्टी में दबा दिया जाता था या फिर उसे आग के हवाले कर दिया जाता था। लेकिन आज ये आंकड़ा 35 से 80 पर पहुंच गया है और कंपनी का लक्ष्य है 2020 तक आते आते वो इसे पूरा 100 कर लेंगे। ये एक ऐसी सफलता थी जिसकी तरफ पूरी दुनिया का ध्यान गया। आज लोग हर तरह का कूड़ा एक निर्धारित स्थान पर ही डालते हैं, जिसके बाद समय पर कंपनी के लोग आकर इसका निवारण कर लेते हैं। दोस्तों, जब बात चलती है खुद को साफ सुथरा देश रखने की, तो स्वीडन इस प्रतिस्पर्धा में हमेशा आगे रहता है। ये देश लगभग 100% कूड़े को रिसाइकिल करता है और उससे बिजली या ऊर्जा उत्पन्न करके लोगों तक पहुंचाता है। ये देश असल मायने में कूड़े को सोने में तब्दील करने का काम कर रहा है। स्वीडन में हर साल 44 लाख टन कूड़ा उत्पन्न किया जाता है।
जिसका सिर्फ 1% भाग ही जमीन तक पहुंच पाता है। बाकी सारे कूड़े को पूरी तरह से रिसाइकिल कर लिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि स्वीडन ये कैसे कर लेता है। यहाँ के नियम इतने ज्यादा सख्त हैं कि लोगों को हर हाल में इनका पालन करना पड़ता है। यहाँ हर घर की रसोई में खास तरह के बैग रखे गए होते हैं और लोगों को बैग के हिसाब से ही कूड़ा उनमें डालना होता है। इसका मेन मकसद यही रहता है कि बाद में कूड़े को अलग अलग नहीं करना पड़ता और यहाँ रहने वाले लोगों को औसतन हफ्ते में 2 बार कूड़ेदानों तक अपने अपने थैले उठाकर ले जाने पड़ते हैं। यहाँ हर मोहल्ले में 7 कूड़ेदान रखे जाते हैं और लोगों को इन 7 कूड़ादानों में ही अपने हिसाब से कूड़ा डालना होता है। ये माना जाता है कि यहाँ हर इंसान हर साल लगभग 480 किलो कूड़ा उत्पन्न करता है और ये सारा का सारा कूड़ा पूरी तरह से रिसाइकलिंग प्लांट में भेजा जाता है, जहाँ इससे बिजली बनाने का काम शुरू होता है। यहाँ के लोगों को उनके द्वारा फैलाए गए कूड़े से ही बिजली पहुँचाई जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे भारत की। भारत इस दुनिया की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अभी भी यहाँ एक कूड़ा बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ कूड़े के प्रति कुछ खास नियम नहीं है। जहाँ मन किया लोग वहीं कूड़ा फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें खुद सोचना चाहिए कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ कूड़ा ना हो। तो इसलिए आगे से हम भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि कूड़े को एक निर्धारित स्थान पर ही डालें। दोस्तों, आपको इन तीनों में से कौन सा आइडिया सबसे बेस्ट लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।